वुल्वरीन गोस टू हेल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे हेल्वरीन जो है वो बेसिकली यूटोपिया के ऊपर एक पूरे के पूरे हेल को मचा देता है, जहाँ पे वो एंजल, आइसमैन, किटी प्राइड और क्लॉसस की बहुत बुरी तरीके से शामत बुलाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे गोस्ट राइडर पहुँचता और वुल्वरीन की बॉडी को घसीटता हुआ यहाँ से दूर ले जाता है। और वहीं अगर हम हेल के अंदर शिफ्ट हो तो वहाँ पे लोगन जो है बेसिकली हेल के डीमन को हरा देता है, जिसने अपना नाम द ग्रेट रेड ड्रैगन बताया था। और हमें दरअसल ये बात पता चलती है कि वहाँ पे जो मिस्टीरियस शख्स वुल्वरीन को सारी की सारी चीज़ों को छुड़वाने के अंदर प्लानिंग कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि उसका फादर है। तो अब आगे और इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन वहाँ पे खड़ा होता है और उसका फादर कहता है कि हेलो मेरे बेटे जेम्स, मैंने इस मोमेंट का बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इंतज़ार करा है। एवर सिंस जब सबसे पहली बार तुमने मुझे मार के मेरी जान ली थी अपने उन क्लॉज के ज़रिए। तो वुल्वरीन बोलता है तुम मेरे कोई फादर नहीं हो। तो वहीं से वो कहता है कि ज़रा मेरी तरफ देखो लड़के, तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। तो वुल्वरीन बोलता है कि तुमने ही मेरे फादर को मार दिया और वही मेरा फादर था जिसको मैं जानता था। तो वहीं से वो कहता है कि हाँ तुम शायद ठीक कह रहे हो कि उस आदमी ने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी परवरिश ज़रूर की होगी और इस वजह से शायद तुम थोड़े से कमज़ोर भी हो गए थे। लेकिन सच बात देखी जाए तो तुम वो हो जो कि मैंने तुम्हें बनाया था और आज तुमने ये बात दिखा दी इस जहन्नुम के अंदर। तुमने इस पूरे के पूरे हेल को दिखा दिया कि तुम मेरे ही बेटे हो। जब तुमने मेरी जान ली तो उसके बाद मैं सीधा इस जहन्नुम के अंदर आके गिर गया था और जब मैं यहाँ पे आया तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता था और वो था बदला, कि एक दिन तुम मुझे इसी जहन्नुम के अंदर मिलोगे जहाँ मैं अपना तुमसे बदला लूँगा। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए तो मैंने इस चीज़ का एविडेंस देखा कि तुम आखिरकार किस तरीके के आदमी बन चुके हो। तुम्हारी स्टोरीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा दूर लोगों से भी सुना और बाय गॉड जेम्स, तुमने इस पूरे के पूरे हेल के अंदर इतने ज़्यादा लोगों को भेजा है जो कि अपने साथ तुम्हारी स्टोरीज़ को लेकर आए हैं। तो मैंने इस बात को रियलाइज़ कर लिया कि मुझे तुमसे गुस्सा होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारे अंदर वो नहीं देखा जो तुम सच में थे। तुम एक लोगन हो और तुम इससे पीछे नहीं हट सकते हो। लोगन फैमिली की हर एक जनरेशन इस हेल के अंदर मौजूद है और वो ठीक उसी पाथ के ऊपर चली है जिसके ऊपर अब तुम चल रहे हो। तुमने इस बात को बेटा प्रूफ कर दिया है कि तुम हमारे ख़ानदान के ही एक वारिस हो, तुम एक सच्चे लोगन हो। ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब मेरी वजह से हो रहा है जेम्स, ताकि मैं तुमसे इस मोमेंट के अंदर बात कर सकूं, ताकि मैं तुमसे फाइनली फेस टू फेस ये कह सकूं कि मुझे तुम पे बहुत ही ज़्यादा गर्व है मेरे बेटे, सच में बहुत ज़्यादा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हेल्वरीन की बॉडी को घसीटते हुए घोस्ट राइडर अपनी बाइक के पीछे लेकर आ रहा होता है और वहीं से मिस्टीक कहती है कि हमें उसको फ़ौरन जो है चर्च तक ले जाना होगा। और वहीं से घोस्ट राइडर बोलता है कि देखो, अगर मेरी खोपड़ी जल रही है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर कोई दिमाग नहीं है, तो इसलिए अपना मुंह बंद करके रखो और मुझे ड्राइव करने दो। लेकिन अगले पल वुल्वरीन यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का ब्रेक लगाता है अपने क्लॉस को ज़मीन में गाड़ते हुए और उस पूरी की पूरी चेन को खींच के उनको बाइक से गिराता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वुल्वरीन बोलता है कि तुम्हें क्या लगा छोटे से गुलाम कि तुम मुझे यहाँ से निकाल के ले जाओगे, ये इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। और अगले पल हम देखते हैं कि मिस्टेक यहाँ पे आके उसके मुंह पे खतरनाक तरीके से स्प्रे करती है और वहीं पे गोस्ट राइडर आके उसकी सही तरीके से शामत बुलाता है ताकि वो उसको अपने काबू में कर सके। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि हेल्वरीन यहाँ पे बेसिकली गोस्ट राइडर को पकड़ के उसको कुछ ऐसी नज़रों से देखता है कि वो अपने काबू पे नहीं रह पाता है और वो उल्टा उसके कंट्रोल में आ चुका होता है और कहता है तो बताओ आखिरकार कि अब तुम्हारी शक्तियाँ मेरे खिलाफ कितना ज़्यादा काम आ रही हैं। और रही बात तुम्हारी, तो क्या तुम्हारे पास और होली वाटर मौजूद है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकती हो मेरे खिलाफ? तुम्हारी ये बच्चों वाली चीज़ें मेरे किसी काम नहीं आने वाली हैं। लोगन अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी तुम्हें मारने में कामयाब ना हो पाया मिस्टेक, तुम किसी न किसी तरीके से उससे बच जाया करती थी। लेकिन अब क्योंकि लोगन यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उसके सारे अधूरे कामों को मैं पूरा करूँगा। और अगले बार हम देखते हैं कि लोगन बेसिकली मिस्टेक के पेट के भी अपने क्लॉज आर पार कर देता है। मैं अब वो लोगन नहीं जिसको तुम जानती थी रेवन, अब बल्कि मैं हर एक तरीके से उससे ज़्यादा कन्वीनियंट बन चुका हूँ। और अगर अब तुम्हारे यहाँ पे रोने का दिल है या तुम्हें किसी तरह की शिकायत करनी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम ज़रा जल्दी कर लो वुमेन। तुम इसे मिस्टेक बोलती है कि मैं इस बात को मानती हूँ कि तुम वुल्वरीन से ज़्यादा तेज़ और स्ट्रॉन्गर हो चुके हो, इसके लिए तुम्हें पूरे पॉइंट्स देती हूँ। लेकिन ये बात भी मानने वाली कि तुम उतने ही ज़्यादा स्टूपिड भी हो, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो दूसरा गोस्ट राइडर होता है वो यहाँ पे पहुँचता है और ज़बरदस्त तरीके से वुल्वरीन को धूल चटाता है और वो सीधा उसको घसीटते हुए चर्च के अंदर ले ही जाता है। और वहीं पर डेमियन हेलस्टॉर्म इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि ऑल राइट डीमन, तुम इस डील को जानते हो ना, अब तुम्हारा वापसी घर जाने का टाइम आ चुका है। लेकिन इसी तरह वुल्वरीन के पास हेल के अंदर शिफ्ट होते हैं और वो कहता है कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कह रहे हैं। तो वहीं से वो कहता है कि बिलीव इट सन, तुम्हें इस बात के ऊपर विश्वास करना ही होगा। तुमने जो काम किया है, तुमने हमारी इस पूरी की पूरी फैमिली की इज्जत को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। तुम्हारा नाम एक ऐसा हो गया जिसको लेने से पहले अब लोग डरते हैं। तुमने मुझे इतना ज़्यादा प्राउड फील करवाया है जितना मैंने कभी सोचा नहीं था। और वहीं से पग चिल्लाता है कि लोगन, तुम आखिरकार वहाँ पे कर क्या रहे हो, यहाँ पे आओ और हमारी मदद करो। लेकिन वहीं से उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम बस जाओ और वही बनो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। और अगले पल हम देखते हैं कि इसी तरह वहाँ पे वो सॉर्ड पड़ी हुई होती है और कोई और नहीं बल्कि सैबरतूथ वहाँ पे सॉर्ड को उठा लेता है और कहता है कि नील नील बिफोर सैबरतूथ। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है
तो तुम्हें क्या लगता है क्रीड कि तुम अब यहाँ के नए डेविल बन चुके हो? मुझे ऐसा नहीं लगता, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारी शामत को बुला सकता हूँ, और आओ आके मुकाबला करो इसके लिए। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वुल्वरीन और सैबरटूथ दोनों के बीच एक दोबारा से खतरनाक किस्म का मुकाबला होता है इस पूरी की पूरी तलवार के लिए। और अगले पर वुल्वरीन इस तलवार को अपने हाथ में ले ही लेता है और कहता है, क्या तुम इस तलवार को देख रहे हो क्रीड? इस तलवार को सोल कटर कहा जाता है। इसके जरिए जो कोई भी घाव मिलते हैं वो कभी ठीक नहीं होते हैं, कभी भी नहीं। और अगले पल हम देखते हैं कि वुल्वरीन बेसिकली यहाँ पे सैबरटूथ की गर्दन धड़ से अलग कर देता है, वो भी सोल कटर तलवार से। और अगले पल वहाँ पे वो डीमन चिल्लाता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और पग बोलता है कि ये क्या हो रहा है आखिरकार। लेकिन लोगन के फादर बोलते हैं कि ओह हाँ, यही तो मैं चाहता था। क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि जैसे ही वुल्वरीन इस पूरी की पूरी तलवार को उठाता है तो सारा का सारा हेल वुल्वरीन के सामने झुक जाता है और उसको अपना नया लॉर्ड मानना शुरू कर चुका है। यानी कि लोगन के फादर की ये प्लानिंग थी कि वो अपने बेटे को यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से लेकर आएंगे, और जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो उसको वो पूरे के पूरे हेल का नया लॉर्ड बना देंगे। लेकिन इसी तरह अगर रियल वर्ल्ड के अंदर देखें तो वुल्वरीन यहाँ पे हेलवरीन जो है वो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा है और वो यहाँ पे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हेलस्टॉर्म और गोस्ट राइडर्स ने मिलकर उसको पूरी की पूरी जंजीरों के अंदर जकड़ लिया है, और हेलस्टॉर्म बेसिकली अपनी सारी की सारी रिचुअल्स को परफॉर्म करते हुए उसको यहाँ से वापसी भगा रहा है ताकि वो वापसी हेल के अंदर चले जाए। लेकिन वहीं से उसके फादर आते वुल्वरीन कर कहते हैं कि तुमने ये कर दिखाया, अब ये जहन्नुम तुम्हारा हो चुका है, हमारा, मेरा मतलब कि हम इसको मिल के रूल कर सकते हैं एक साथ। लेकिन वहीं से वुल्वरीन अपने फादर की तरफ घूर के देखता है और वो समझ जाता है कि इसके फादर के क्या इरादे हैं, और अगले पल वो उस पूरी की पूरी तलवार को वापसी नीचे फेंक देता है। और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, यू इडियट, यू डैम फूल, तुम्हारे पास वो सब कुछ था जो कि मुझे हमेशा से चाहिए था, लेकिन तुमने उसको नीचे वापसी अपने से दूर कर दिया। यू आर अ पैथेटिक लिटिल कॉवर्ड, तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते हो। लेकिन वहीं से वुल्वरीन हम देखते हैं अपने क्लॉज निकाल के उनके चेहरे के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से अटैक करता और कहता है, आपने ठीक कहा कि मैं आपका बेटा कभी ना था और ना कभी हो सकता हूँ। और वहीं से वो चिल्लाते हैं कि नहीं, तुम सिर्फ एक पास्टर्ड हो, तुम्हें तो मुझे पैदा होते ही मार देना चाहिए था, तुम किसी काम के नहीं हो। मैं तुम्हारे ऊपर एक फेवर कर रहा था और तुम्हारे साथ पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर, लेकिन तुम्हें वो सब मंजूर नहीं है। एक दिन तुम दोबारा यहाँ पे वापसी लौट कर आओगे, यू लिटिल एनिमल, और मैं ठीक तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगा। क्या तुमने मेरी बात को सुना? यू विल बी बैक। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे पग सारे के सारे डीमन से मुकाबला कर ही रहा होता है, और अगले पल वुल्वरीन यहाँ पे उसकी मदद के लिए पहुंचता है, जहाँ पे वो दोनों के दोनों लोग मिलकर यहाँ के सारे डीमंस वगैरह से मुकाबला कर रहे हैं। और वुल्वरीन यहीं से आगे की तरफ जाता है मारिको की तरफ, और उसको कहता है यहाँ से निकलने के लिए ताकि वो उसको अपने साथ ले जा सके। लेकिन मारिको उसको यही समझाती है कि उसकी जो जर्नी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, और वो वापसी लौट के उस दुनिया के अंदर जाएगी भी तो उसके लिए वहाँ पे कुछ है नहीं जो कि उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। लेकिन रही बात लोगन की, तो उसके पास अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको उसको ख़त्म करना है, और इसलिए उसका यहाँ से निकलना ज़रूरी है। तो इसलिए हम देखते हैं कि मारिको यहाँ से वुल्वरीन को कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ लोगन, कि तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और वापसी लौट के कभी मत आना। और इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन और पग यहाँ से दोनों जो हैं इस पूरी की पूरी हेल की दीवारों को चढ़ते हुए सीधा ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन वो जब जा रहे होते हैं तो यहाँ एक पिंजरे से एक हाथ निकलता है जो कि पग की टांग को पकड़ के सीधा नीचे खींच लेता है, और पग सीधा नीचे गिरता है और कहता है कि लोगन, तुम जाओ यहाँ से और रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस चलते रहो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वुल्वरीन यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके फादर जो कि अंधे हो चुके हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। वहीं से हम देखते हैं कि सारे के सारी टेंशन मरी हुई होती है और हेलस्टॉर्म अपने स्पेल को कास्ट कर ही रहा होता है। पक यहाँ पे नीचे आके इस पूरी की पूरी सोल कटर तलवार को उठा चुका और कहता है कि अब पता करना होगा कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। और वहीं पे वो रेड डीमन भी बाहर निकलता और कहता है कि तुम यहाँ पे लौट के वापस एक दिन ज़रूर आओगे, और जब तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसी तरह वहीं से मिस्टी बोलती कि लगता है कि ये काम कर रहा है, वो यहाँ से जा रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि हेलवरीन की बॉडी के अंदर से ज़बरदस्त तरीके की ब्लास्ट निकलता है और वहाँ पे वो धुआं ही धुआं हो जाता है। तो गार्डनर पूछती है क्या ये चीज़ काम कर गई? तो वहीं से डेमियन हेलस्टॉर्म बोलता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ज़रूर हुआ है, हाँ मैं सेंस कर सकता हूँ कि एक सोल यहाँ पे वापसी लौट कर आया है। तो गार्डनर बोलती है कि लोगन अगर तुम अंदर हो तो प्लीज़ कुछ कहो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि लोगन वहाँ से उठता और सीधा चिल्लाता हुआ चर्च से बाहर जाता है। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि उसका माइंड अभी भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से हमें उसको ज़्यादा आगे जाना नहीं देना चाहिए। और वो सारे के सारे लोग बेसिकली लोगन के पीछे आते हैं। लेकिन वो सारे के सारे लोग जब इस चर्च से बाहर निकल कर आते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है कि मैं नहीं जानता कि तुम सारे के सारे लोग आखिरकार यहाँ पे कर क्या रही हो, लेकिन ये जो कुछ भी था अब इसको यहीं पे ख़त्म कर दो। क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली साइक्लॉप, मैग्नीटो, एमा फ्रॉस्ट और नेमोर यहाँ पे पहुंच चुके हैं वुल्वरीन को रोकने के लिए। क्योंकि वुल्वरीन ने ओटोपिया के ऊपर जिस तरीके से एक्समैन को मारा है, साइक्लॉप ये बात समझ चुका है कि अब वुल्वरीन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है और उसको किसी भी कीमत पर रोकना होगा। और इसलिए साइक्लॉप अपने साथ अपने सबसे ज़्यादा हैवी हीटर्स यानी मैग्नीटो, नेमोर और एमा फ्रॉस्ट को लेकर आया है। और वहीं से गार्डनर बोलती है कि ओह गॉड, मुझे लगा था कि ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो वहीं से मिस्टेक बोलती है कि नहीं लड़की, तुम समझ नहीं रही हो, अभी तो सब चीज़ों की शुरुआत हुई है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली रेड राइट हैंड के जो लोग होते हैं वो भी ये सारा का सारा तमाशा देख रहे होते हैं कि वुल्वरीन के साथ क्या चल रहा है।
लेकिन अगले पल हम यहाँ पे एक ऑल्टरनेट स्टोरी के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे एक लड़की मौजूद होती है और यहाँ पे अचानक उसके साथ कुछ लोग जो है बदतमीजी वगैरह करके उसको अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। और ये देख के वुल्वरीन यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है, वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई खतरा ज़रूर है और वो लड़की को उठा के बेसिकली उस पूरे के पूरे ट्रक के अंदर ले जा रहे होते हैं। लेकिन वुल्वरीन जब उस पूरे के पूरे ट्रक के अंदर पहुँचता है तो उसको जाके तब ये बात रियलाइज़ होती है कि बेसिकली ये एक पूरा का पूरा सेटअप था और उसी ट्रक के अंदर वो सारी की सारी रिचुअल को परफॉर्म किया गया था उस बुढ़े आदमी के ज़रिए, जो कि हमें जानते हैं कि जिसके ज़रिए वो हेल के अंदर गया। और हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस आदमी के पास एक खतरनाक तरीके की किताब मौजूद होती है जिसका इस्तेमाल करके वो एक डेवल से डील करता है कि वो बेसिकली वुल्वरीन का सोल उसको दे देगा और उसके बदले में ये बॉडी जो है वो उसके लिए हमेशा के लिए काम करेगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो अपना पूरा का पूरा स्पेल पढ़ रहा होता है तो वुल्वरीन यहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो। लेकिन वो आदमी बोलता है कि इससे अब कोई फ़ायदा नहीं है ओल्ड फ्रेंड, अब तुम जितना भी लड़ने की कोशिश कर लो कुछ नहीं हो सकता है, अब ये तुम्हारी बॉडी वो हमेशा के लिए मेरी होने वाली है। और लोगन अपने दिमाग के अंदर बोलता है कि मेलिटा अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। लेकिन हम देखते हैं कि बेसिकली वुल्वरीन को यहाँ पे मेलिटा नज़र आ रही होती है, वो दरअसल मेलिटा नहीं बल्कि मिस्टीक होती है उसी के रूप के अंदर। और वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है लोगन, लेकिन अभी इतनी भी जल्दी क्या है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो यहाँ पे ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मिस्टीक, तुम जो कुछ भी कर रही हो उसके लिए मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन अगले पल वहाँ पे खतरनाक तरीके का धमाका होता है और वुल्वरीन जोर से चिल्लाता है और वहीं पे वुल्वरीन की जगह अब हेलवरीन आ चुका है, जो कि कहता है अब ये हो चुका है, वो नीचे गिर रहा है जहन्नुम के अंदर, ये बॉडी तुम्हारी हुई है। और वहीं से वो आदमी कहता है मेरे भाइयों इस चीज़ को एंजॉय करो, ये वो चीज़ है जिसको हमने हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और तुम्हें क्या हमारा एग्रीमेंट याद है ना। तो हेलवरीन बोलता है कि उसके बारे में परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं ओल्ड मैन, तुम जिस तरीके से चाहोगे मेरे साथ खेलना मैं खेलूंगा, तुम जिसको मरवाना चाहोगे मैं उसको मारूंगा, लेकिन इस बात को याद रख लो कि इन दी एंड मैं ही सारी की सारी चीज़ों को कॉन्कर कर जाऊंगा। तो मिस्टीक बोलती कि ये काम नहीं करेगा, तुम चाहे उस आदमी को जहन्नुम के अंदर भी क्यों ना भेज दो, वो वहाँ से भी निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा और मैं इस बात को जानती हूँ। लेकिन वो आदमी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो यहाँ से ज़रूर बाहर निकल कर आएगा मिस्टीक, और अगर वो ना निकल कर आए तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। तुमने अभी जो यहाँ पे चीज़ विटनेस करी है वो मेरे बदले की आग को बुझाने का एंड गेम नहीं था, नॉट इन द लीस्ट। वुल्वरीन को जहन्नुम में भेजना, वहाँ पे इसको टॉर्चर करवा के सारी की सारी चीज़ों का शिकार बनवाना, वो तो सिर्फ एक छोटा सा स्वीट लिटिल एपेटाइज़र है। बस तुम इंतज़ार करो जब वो लौट कर आएगा, क्योंकि तभी तो मेरा सारा का सारा मेन कोर्स शुरू होगा। यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो उनका असल प्लान था वो ये नहीं था कि वो वुल्वरीन को हेल के अंदर भेज के टॉर्चर करना चाहते हैं और उसको बॉडी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बल्कि वो इस बात को जानते थे कि वुल्वरीन इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा कि उसके अपने ही दोस्त के खिलाफ आके खड़े हो जाएंगे, जिस तरीके से हमने देखा कि साइक्लॉप अपने एक्समैन के साथ यहाँ पे आ चुका है। टू बी कंटिन्यूड।